जैसे कि वीडियो के हेडिंग में आपने देखा कि ललन सिंह के एक बयान से जो है अब एनडीए में खलबली मची है और एनडीए टूट के कागार पर आ गई है। जी हाँ, अब ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि बीते दिनों ललन सिंह ने एक बयान दिया और उसके बाद अब ये यादव नेता सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा से मुलाकात की है। पूरी खबर बताते हैं। सबसे पहले देखिए, या तो फिर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने अपना जो उनका ऑरा है या कह सकते हैं कि जो एक उनका गठबंधन में लेवल है वो दिखाने के लिए उन्होंने ये बयान दिया। इशारे में कहा कि लखीसराय का आतंक सूड़ेगढ़ा का उम्मीदवार नहीं बनेगा। उन्होंने इशारों में आरजेडी के पूर्व विधायक प्रहलाद यादव के बारे में ये बातें कही। अब देखिए, प्रहलाद यादव के बारे में ये बात कही गई है, वही प्रहलाद यादव जिन्होंने सरकार का समर्थन किया था, नीतीश कुमार की सरकार को बचाया था। तो उनको कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशंस है कि भाई हमने तो काम किया है, हमने तो एनडीए के लिए काम किया, तो हमको भी तो टिकट मिलेगा ना। ये उनका अपना सोच था। लेकिन ललन सिंह ने अपना वर्चस्व साबित करने के लिए उन्होंने इशारों में ये कहा था कि लखीसराय का आतंक सूर्यगढ़ा का उम्मीदवार नहीं बनेगा। अब आपको बताएं कि लखीसराय से कौन आता है। तो लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा आते हैं, जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। और विजय कुमार सिन्हा ने ही प्रहलाद यादव को यह आश्वासन दिया था, उनको ये जो है वो इंश्योर किया था कि हाँ, आपको टिकट मिलेगा और आपको एनडीए से टिकट मिलेगा। लेकिन ललन सिंह के इस बयान के बाद एनडीए में घमासान। ऐसे में प्रहलाद यादव ने सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा से मुलाकात की है। जी हाँ, प्रहलाद यादव अपने बेटे को जो है वो चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में है। लेकिन ललन सिंह ने साफ कर दिया कि सूड़ेगढ़ा जदयू की पारंपरिक सीट है और आगे भी रहेगी। भविष्य में कौन होगा ये पार्टी तय करेगी। अब देखिए, उनके इस बयान से तमाम तरीके की बातें आ गई। और देखिए, ये वही प्रहलाद यादव है जो 12 फरवरी 2024 को विधानसभा में शक्ति प्रदर्शन के दौरान आरजेडी से पाला बदलकर सत्ता पक्ष के साथ बैठ गए थे। इनके साथ कुछ और लोग भी थे, चेतन आनंद, नीलम देवी और भी कई लोग थे। लेकिन ऐसे में प्रहलाद यादव वही है। अब एनडीए में उनको लेकर घमासान मचा हुआ है। जदयू किसी भी कीमत पर उनको टिकट देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि विजय सिन्हा बड़े हिमायती खड़े हैं। विजय सिन्हा ने ये कह दिया है कि हाँ, हम आपको टिकट दिलाएंगे। ऐसे में इस पर देखिए, प्रहलाद यादव का भी बयान आ गया है। प्रहलाद यादव ने भी कह दिया है कि जिसको जो बोलना है बोले, हम तो एनडीए से चुनाव लड़ेंगे और एनडीए से टिकट हमको चाहिए। उनको तो इस बात की सिक्योरिटी है कि भैया उनको टिकट मिलने जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से प्रहलाद यादव को लेकर ललन सिंह ने कह सकते हैं कि अपना वर्चस्व साबित करने के लिए उन्होंने ये बातें कही। अब देखिए, जहां एक तरफ प्रहलाद यादव को ये एक्सपेक्टेशंस है कि उनको टिकट मिलेगी, लेकिन ललन सिंह ने ये बयान देकर बिहार के सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। ललन सिंह ने प्रहलाद यादव को लखीसराय तक आतंक बताया था, लेकिन अब प्रहलाद यादव ने भी ललन सिंह को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनके विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ता है। दरअसल देखिए, पूरी 2024 में जब नीतीश कुमार आरजेडी छोड़कर बीजेपी के साथ आए थे, तब विश्वास मत में विधानसभा में विश्वास मत के दौरान बड़ा खेला हो गया था। शक्ति प्रदर्शन से पहले विपक्षी पार्टियों के कई विधायक पाला बदलकर सत्ता पक्ष की बेंच पर आके बैठ गए थे। और शक्ति प्रदर्शन के दौरान जो विधायक ने पाला बदला, उसमें सबसे चौंकाने वाला नाम प्रहलाद यादव का था। प्रहलाद यादव ने नीतीश कुमार की सरकार को बचाया था। जिस प्रहलाद यादव के कारण नीतीश कुमार की सरकार 12 फरवरी 2025 को विधानसभा चुनाव में विश्वास मत हासिल किया था। नीतीश कुमार की सरकार गिरते गिरते बची थी। अब उसी प्रहलाद यादव को टिकट से वंचित करने की बात जदयू सांसद ललन सिंह कर रहे हैं।
लेकिन इस बीच प्रहलाद यादव ने दोनों डेप्यूटी सीएम से मुलाकात की है, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी से, और अपनी गोटी सेट कर ली है और स्पष्ट कह दिया है कि एक ललन सिंह के विरोध करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कि यहाँ पर प्रहलाद यादव ने भी दो टूक जवाब दे दिया है कि भैया ललन सिंह को जो करना है करते रहे, हमें उनके कुछ भी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है और इसमें कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। अब देखिए सियासी गलियारों में चर्चा होने लगी है क्या एनडीए में। दूसरी तरफ आप देखिए, ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि एक तरफ तो ललन सिंह का पूरा है, दूसरी तरफ चिराग पासवान और जीतन राम मांझी भी आपस में छिड़े हुए हैं। चिराग कहते हैं मुझे अनुभव की कमी है लेकिन मेरा विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। जीतन राम मांझी उनको बताते हैं कि गाड़ियों में खाली रैलियों में खाली गाड़ी इकट्ठा कर लेते हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान को कोई मतलब नहीं है बिहार से, खाली दिखावटी नेता है। तो कहने को तो महागठबंधन में कहा जा रहा है कि कांग्रेस से भिड़ रहे हैं लोग, कांग्रेस के तल्ख तेवर हैं, मुकेश सहनी 60 सीटों की डिमांड और डिप्टी सीएम मांग रहे हैं, लेकिन एनडीए में भी सब कुछ ठीक नहीं है। एनडीए में भी जमकर जो है वो बवाल हो रहा है और एनडीए में भी बड़े बड़े नेताओं के बीच जो बड़ा पद संभाले हुए हैं उनके बीच लड़ाइयां हो रही है। अब देखिए तीसरा बड़ा उदाहरण, विधानसभा के पहले दिन यानी कि 21 जुलाई को मॉनसून सत्र के बाद जो पहला दिन था, उसके बाद आपने ये देखा कि सेंट्रल हॉल में मीटिंग रखी गई और इस मीटिंग में क्या होता है, अशोक चौधरी और विजय कुमार सिन्हा आपस में भिड़ जाते हैं। एक कहता है तुम लूटे, दूसरा कहता है तुम लूटे, तुम ज्यादा पैसा कमाए, तो विजय सिन्हा बोल रहे हैं तुम ज्यादा पैसा कमाए। तो आप सोच लीजिए कि तमाम चीजें चल रही हैं और तेजस्वी ने खुद इस बात का जिक्र विधानसभा के अंदर किया था कि क्या हो गया था आप लोग के बीच उस दिन। तो एनडीए में भी घमासान की स्थिति चल रही है, भले ही दिखाया नहीं जा रहा है, सामने से दिखाया जा रहा है कि हम एकजुट हैं, अमित शाह आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आते हैं और कहा जाता है कि एनडीए तो बिल्कुल एकजुट है, एनडीए में कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, एनडीए पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। तो क्यों ऐसा बयान दे रहे हैं ललन सिंह? क्या ललन सिंह की दोनों डेप्यूटी सीएम के साथ तालमेल नहीं बैठ रहा है, या फिर अशोक चौधरी की तरह ललन सिंह भी लड़ाई करना चाह रहे हैं? तमाम चीजें सामने आ रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है? कमेंट में राय लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।